दोस्तों ये कहानी है अकीरा नाम के एक ऐसे लड़के की जो कि अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था। वो रोज सुबह उठकर काम पर जाता था, दिन भर काम करता था, ऊपर से उसे अपने सीनियर से डांट सुननी पड़ती थी। अकीरा की जिंदगी अब इन्हीं सारी चीजों में फंस चुकी थी। वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहता था, लेकिन उसे उसकी जिंदगी जीने का समय ही नहीं मिल रहा था। मगर फिर एक दिन पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है और सभी लोग ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। अब ऐसे में अकीरा अपनी जिंदगी कैसे जिएगा और क्या वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी पाएगा? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम अकीरा को देखते हैं जिसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज पड़े थे। लेकिन इन हालातों में भी अकीरा को इस बात की चिंता थी कि अगर वो अपने ऑफिस पहुंचने में लेट हो गया तो क्या होगा। अब कहानी यहाँ से एक साल पीछे जाती है जहां हम अकीरा को देखते हैं। वो काफी खुश होता है, उसकी आज ही एक बड़ी सी प्रोडक्शन कंपनी में जॉब लगी होती है। अकीरा खुशी से पहले दिन जॉब पर जाता है। यहाँ अकीरा का चीफ एक आदमी था जिसका नाम कोसुकी होता है। यहीं अकीरा को एक लड़की ओटोरी भी मिलती है। अकीरा काफी खुश था, उसे ये जगह काफी अच्छी लग रही थी। अब शाम को अकीरा के कोवर्कर्स उसे वेलकम पार्टी देते हैं, लेकिन फिर ये सब घर जाने के बजाय वापस ऑफिस ही आ जाते हैं और अकीरा को सभी वर्कर्स के साथ मिलकर पहले दिन ही ओवरटाइम काम करना पड़ता है। अकीरा का चीफ कोसुकी अकीरा और बाकी वर्कर्स से अगले दिन भी ओवरटाइम करवाता है। फिर अकीरा 2 दिन बाद काम करने के बाद अपने अपार्टमेंट में थका हुआ वापस आता है। कुछ दिन और काम करने के बाद अकीरा समझ जाता है कि ये सब वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा उसने सोचा था। ऊपर से उसका चीफ कोसुकी काफी बुरा इंसान होता है। वो अकीरा को काफी ज्यादा डांटता है और उस पर काम का प्रेशर बनाता है। अब अकीरा एक रात अपने पुराने दोस्त केंचो के साथ बैठा था। अकीरा उसे सब कुछ बताता है। केंचो उसे सलाह देता है कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहिए। लेकिन केंचो की एडवाइस अकीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यहाँ केंचो की लाइफ काफी अच्छी थी और उसके पास एक अच्छी गर्लफ्रेंड भी थी। अकीरा को उसकी लाइफ से जलन होने लगती है और अकीरा अपने इकलौते दोस्त से भी लड़ बैठता है। अब अगले दिन अकीरा वापस अपनी जॉब पर जाता है, लेकिन उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो अपनी ऐसी जिंदगी से थक चुका था। वो ओटोरी को देखता है जो कि हमेशा की तरह ही खुशी से अपना काम कर रही थी। तभी ओटोरी अकीरा को देखती है। ओटोरी अकीरा के पास आती है और उससे बात करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ओटोरी भी अपनी लाइफ से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो बस अपनी लाइफ जिए जा रही है। ओटोरी अकीरा को 2 ड्रिंक देकर उसे एक ब्रेक लेने के लिए कहती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर ऑफिस में अकीरा का चीफ फिर से अकीरा को डांटता है और अकीरा पर काम का प्रेशर बनाता है। अकीरा फिर से ओवरटाइम काम करता है। फिर वो रात में अपने घर थका हुआ जाता है। अकीरा इन सारी चीजों से इतना थक चुका था कि वो अब मरने के बारे में भी सोचता है। अब तभी हम अकीरा के पीछे एक आदमी को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी था। फिर अगले दिन जब अकीरा अपने ऑफिस जा रहा होता है तो तभी उसे एक आदमी दिखता है जो दूसरे आदमी को खा रहा था। अकीरा उसे देखकर डर जाता है और ऊपर भागता है। फिर कई सारे ज़ॉम्बी अकीरा के पीछे पड़ जाते हैं और कहानी वापस यहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। यहाँ अकीरा ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा है और सोच रहा है कि अगर वो ऑफिस पहुंचने में लेट हो गया तो उसका सन की चीफ उसे फिर से डांट कर ओवरटाइम करवाएगा। लेकिन अब तभी अकीरा ज़ॉम्बी से बचते हुए छत पर आ जाता है। वो छत पर सेफ एरिया में पहुंच जाता है। फिर अकीरा देखता है कि ज़ॉम्बीज पूरे शहर में फैल चुके हैं और सब कुछ तबाह हो रहा है। अकीरा ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे काम पर नहीं जाना पड़ेगा। अब अकीरा खुशी से यहाँ डांस करने लगता है। तभी उसे ओटोरी की दी हुई ड्रिंक दिखती है। अकीरा को ओटोरी के बारे में याद आता है। वो ओटोरी को मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी ओटोरी अकीरा को अपना एड्रेस भेजती है और वहां आने के लिए कहती है। अब अकीरा एक पाइप से लटक कर नीचे जाने लगता है। तभी उसे एक फ्लोर पर एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ दिखता है। अकीरा उनसे कहता है कि वो नीचे जा रहा है, अगर उन्हें कोई मदद चाहिए तो वो बता सकते हैं। ये सुनकर वो दोनों हस्बैंड वाइफ अकीरा से कहते हैं कि हो सके तो थोड़ा खाना ले आना। अकीरा कहता है कि वो खाना ले आएगा। अब अकीरा ज़ॉम्बी से बचते हुए साइकिल लेकर ओटोरी के घर जाता है। अकीरा ओटोरी के घर पहुंच जाता है। वो ओटोरी के घर में जाता है तो यहाँ ओटोरी काफी डरी हुई होती है। ओटोरी उसे दिखाती है कि यहाँ भी एक ज़ॉम्बी है और ये ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि उनकी कंपनी का डायरेक्टर था और ओटोरी ना चाहते हुए भी उसके साथ रिलेशनशिप में थी। अब वो आदमी भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था, इसीलिए वो इन पर हमला करता है। वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन ओटोरी के पैर पर चोट लगी थी, इसीलिए अब ओटोरी भाग नहीं सकती थी। यहाँ अब अकीरा उस ज़ॉम्बी को रोकता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी अकीरा को दूर फेंक देता है। अकीरा दोबारा उठकर उस ज़ॉम्बी से फाइट करके उसे गिरा देता है। इसके बाद ओटोरी आकर उस आदमी को मार देती है। लेकिन अब ओटोरी भी एक ज़ॉम्बी बनने लगती है क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने ओटोरी के भी काट लिया था। ओटोरी देखते ही देखते एक ज़ॉम्बी बन जाती है। अकीरा को काफी दुख होता है क्योंकि अकीरा ओटोरी से प्यार करने लगा था। अकीरा ओटोरी से अपना प्यार का इजहार करता है और फिर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन फिर शाम को जब वो खाना लेकर उन्हीं कपल के फ्लोर तक पहुंचता है
तो देखता है कि वो दोनों भी अब यहाँ नहीं है और चारों तरफ खून लगा है। अकीरा सोचता है कि उन लोगों को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया होगा। अब अकीरा अपने रूम में आकर बैठ जाता है। वो उदास था, लेकिन फिर अकीरा को आइडिया आता है कि वो ज़ॉम्बी बनने से पहले वो सारे काम करेगा जो वो हमेशा से करना चाहता था। अकीरा एक लिस्ट बनाता है जिसमें अकीरा उन सभी कामों को लिखता है जिसे वो हमेशा से ही करना चाहता था। अकीरा उन सभी कामों की एक लिस्ट बना लेता है। फिर अगले दिन अकीरा सबसे पहला काम करता है, जो कि था घर की सफाई करना। इसके बाद अकीरा एक शॉप में जाकर अपना पसंदीदा खाना खरीदता है। फिर अकीरा अपने बालों को कलर करता है, लेकिन कोई भी कलर उसे पसंद नहीं आता, इसीलिए अकीरा वापस बालों को ब्लैक कर लेता है। अकीरा एक बिल्डिंग पर अपनी पेंटिंग करता है। इसके बाद अकीरा कई सारे फायर क्रैकर्स लेता है और ज़ॉम्बीज से बचते हुए यहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक मोटरसाइकिल मिलती है। अकीरा अपनी साइकिल को छोड़कर उस मोटरसाइकिल को चलाने लगता है। अकीरा रात में फायर क्रैकर्स चलाता है और खूब मजे करता है। अकीरा काफी खुश होता है। अकीरा अब तक अपने 10 काम पूरे कर चुका था। अगले दिन अकीरा अपनी छत पर होम कैंपिंग करता है, लेकिन तभी उसका सॉस और सॉल्ट खत्म हो जाता है। इसलिए अब अकीरा सॉस और सॉल्ट लेने के लिए एक शॉप में आता है, लेकिन तभी यहाँ एक लड़की अकीरा को ज़ॉम्बी समझकर उस पर हमला कर देती है। अकीरा उससे कहता है कि मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं बस यहाँ सॉस लेने आया था। वो लड़की देखती है कि अकीरा सच में कोई ज़ॉम्बी नहीं है, इसीलिए वो लड़की हट जाती है। इस लड़की ने हेलमेट लगा रखा था और जब वो हेलमेट हटाती है तो अकीरा उस लड़की को देखता ही रह जाता है। इस लड़की का नाम शिजुका होता है, जो कि अकेली ज़ॉम्बी के बीच यहाँ सरवाइव कर रही थी। अब तभी बाहर एक आदमी आता है जिसके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ा था। अकीरा उसे बचाने जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी अकीरा के पीछे ही पड़ जाता है। तभी शिजुका आकर उसे बचाती है। शिजुका स्टाइल दिखाते हुए उस ज़ॉम्बी को मारती है और उसकी खोपड़ी चटका देती है। तभी एक ज़ॉम्बी यहाँ आ जाता है। शिजुका एक रिंग बजाती है और उसे दूर फेंक देती है और वो ज़ॉम्बी भी उसी तरफ चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सारे ज़ॉम्बी साउंड की तरफ रिएक्ट करते हैं। अब शिजुका यहाँ से जाने लगती है। तभी अकीरा शिजुका से कहता है कि मैं होम कैंपिंग कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तो अगर तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन शिजुका साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे इन हालातों में किसी को भी नहीं बचाना, मुझे बस खुद का ख्याल रखना है। शिजुका उससे कहती है कि तुम जैसे लोग इन हालातों में सिर्फ मुश्किल ही खड़ी करते हैं। शिजुका यहाँ अकीरा की बेइज्जती मार के निकल जाती है। अकीरा वापस अपने घर आ जाता है। तभी अकीरा को अपने दोस्त केंचो की फोटो दिखती है और अकीरा को अपना दोस्त केंचो याद आता है। अब अकीरा अपने दोस्त से माफी मांगने के बारे में सोचता है। अकीरा केंचो को कॉल करता है। वहीं केंचो भी एक होटल में ज़ॉम्बीज के बीच फंसा होता है। केंचो अकीरा को बताता है कि वो एक होटल में फंसा हुआ है। इसके बाद अकीरा उसे बचाने आने का फैसला करता है। अकीरा अपनी बाइक लेकर ज़ॉम्बीज से बचते हुए उस होटल तक पहुंच जाता है। होटल के बाहर भी कई सारे ज़ॉम्बीज थे, लेकिन अकीरा उन सबसे बचने के लिए एक म्यूजिक प्ले कर देता है और सारे ज़ॉम्बी उसी तरफ चले जाते हैं। अकीरा भागता है, लेकिन अब भी कुछ ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। अकीरा उन सबसे बचकर होटल की तरफ जाता है। अकीरा ज़ॉम्बी से लड़ते हुए होटल में पहुंच जाता है। होटल के अंदर केंचो भी एक रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने अकीरा आ जाता है। वो अकीरा को देखकर काफी खुश होता है। अकीरा सबसे पहले केंचो से माफी मांगता है और कहता है कि वो उसकी लाइफ से जलने लगा था, इसीलिए उसने वो सब कुछ कह दिया था। यहाँ केंचो भी अकीरा से माफी मांगता है। अब तभी यहाँ कुछ ज़ॉम्बी आ जाते हैं। वो दोनों उन ज़ॉम्बी से बचकर भागते हैं और दरवाजे को ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ से भागकर एक सेफ जगह पर आ जाते हैं। वो दोनों अच्छा खाना खाते हैं और अब इन दोनों में दोबारा से दोस्ती हो जाती है। केंचो अकीरा की उसी लिस्ट को देखता है जिसमें अकीरा ने अपने पसंदीदा काम लिखे थे। इसके बाद केंचो अकीरा को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है। अब अकीरा केंचो को यहाँ बताता है कि वो इस समय में एक सुपर हीरो की तरह लोगों को बचाना चाहता है। अकीरा उस लिस्ट में लिखता है कि अब वो एक सुपर हीरो बनकर लोगों को बचाना चाहता है और यही उसका अगला काम है। अब अगले दिन केंचो देखता है कि इस पूरे शहर में ही लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। केंचो अकीरा से कहता है कि जितना भी जल्दी हो सके हमें टोक्यो से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन अकीरा कहता है कि पहले हमें मरीन पैराडाइज एक्वेरियम जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक डाइविंग सूट है जिसे पहनने के बाद कोई भी ज़ॉम्बी मुझे नहीं काट सकता। और क्योंकि अकीरा अब यहाँ सुपर हीरो बनकर सबको बचाना चाहता था, इसीलिए अकीरा उस सूट को लाने का फैसला करता है। वो दोनों बाहर निकलते हैं। तभी यहाँ इन्हें एक वीआर खड़ी मिलती है। अकीरा के कई सारे कामों में एक काम वीआर से ट्रैवल करना भी होता है, लेकिन केंचो से कहता है कि हमें पहले कुछ खाना ले लेना चाहिए। वो दोनों एक स्टोर के पास जाते हैं। तभी यहाँ एक बस आती है जो कि ज़ॉम्बी से बचकर भाग रही थी, लेकिन अब उस बस के लोगों पर भी ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। केंचो और अकीरा मिलकर दो लड़कियों और एक बस ड्राइवर को अपनी तरफ बुलाते हैं। तभी अकीरा को शिजुका दिखती है जो कि उन ज़ॉम्बी से लड़ रही थी। अकीरा शिजुका को भी अपनी तरफ आने के लिए कहता है। ये लोग स्टोर के अंदर जाकर शटर को गिरा देते हैं, जिससे ये लोग बच जाते हैं। फिर वो बस ड्राइवर और दोनों लड़कियां इन्हें बताते हैं कि हम लोग टोक्यो में मरीन पैराडाइज एक्वेरियम जा रहे थे,
क्योंकि वो जगह ज़ॉम्बी से बिल्कुल सेफ है और ज़ॉम्बी से बचने के लिए हम वहीं जाना चाहते हैं। शिजुका भी इनके साथ ही जा रही थी, लेकिन तभी इनकी बस पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया। यहाँ इस बस ड्राइवर को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, लेकिन वो किसी को भी ये बात नहीं बताता। अब इसके बाद अकीरा और केंचो उन दोनों लड़कियों के साथ एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन शिजुका इन्हें ज्वाइन नहीं करती। वो आसपास देखती है कि यहाँ कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। यहीं वो बस ड्राइवर आराम से सो रहा होता है। यहाँ बातों ही बातों में उन दोनों लड़कियों को केंचो पसंद आ जाता है और वो दोनों केंचो के साथ चली जाती हैं। अकीरा अकेला ही रह जाता है। तभी शिजुका उसके पास आती है। अकीरा और शिजुका अब आपस में बातें करते हैं। शिजुका देखती है कि अकीरा के हाथ पर चोट लगी है। शिजुका अकीरा के हाथ पर पट्टी बांध देती है। फिर वो अकीरा को बताती है कि उसने डॉक्टर बनने की पढ़ाई की है। अब ये दोनों यहाँ बातें कर रहे होते हैं और तभी वो ड्राइवर जाग जाता है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन गया था। वो ज़ॉम्बी इन दोनों पर हमला करता है, लेकिन ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी केंचो और उन दोनों लड़कियों के पास जाकर उन पर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी एक लड़की के काट लेता है। वो दोनों उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बी उस दूसरी लड़की के भी काट लेता है और अब वो दोनों लड़कियां भी ज़ॉम्बी बन जाती हैं। केंचो डरकर भागता है। अकीरा केंचो की आवाज़ सुनकर उसे बचाने आने लगता है। केंचो उस ज़ॉम्बी से छुपा हुआ था, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी केंचो के पास आ जाता है। मगर तभी शिजुका दूसरी तरफ तेज म्यूजिक प्ले कर देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी उसी तरफ चला जाता है। अकीरा केंचो के पास आ जाता है। वहीं शिजुका शटर खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी बनी वो दोनों लड़कियां यहां आकर शिजुका पर हमला कर देती हैं। लेकिन फिर अकीरा और केंचो यहां आकर शिजुका को बचाते हैं। वो लोग शॉप से बाहर निकल जाते हैं। ये लोग उसी वीआर को चालू करते हैं और ज़ॉम्बी से बचने के लिए यहां से निकलने लगते हैं। अकीरा शिजुका को भी अपने साथ आने के लिए कहता है। शिजुका बचने के लिए इनके साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब ये लोग उन ज़ॉम्बी से बच जाते हैं तो अकीरा शिजुका को बताता है कि हम लोग भी एक्वेरियम ही जा रहे हैं, इसीलिए अगर तुम एक्वेरियम जाना चाहती हो तो हमारे साथ चल सकती हो। शिजुका भी अब इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ये तीनों एक्वेरियम जाते हुए कई सारी जगहों को विजिट करते हैं। ये तीनों सुप योगा, पैराग्लाइडिंग और कैंप फायर जैसे मजेदार काम भी करते हैं। ये तीनों साथ में काफी खुश होते हैं। वो लोग हॉट स्प्रिंग भी जाते हैं। शिजुका अब अकीरा और केंचो के साथ काफी खुश थी और वो इनसे अलग नहीं होना चाहती थी। अब अगले दिन ये तीनों एक्वेरियम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते में किसी ने कीलें डाल दी थी, जिससे इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और अकीरा बेहोश हो जाता है। फिर जब अकीरा को होश आता है तो उसके सामने उसका चीफ कोसुकी खड़ा होता है। पहले तो अकीरा को लगता है कि ये उसका कोई सपना है, लेकिन फिर अकीरा को पता चलता है कि कोसुकी यहाँ सच में है। कोसुकी अकीरा को अपने साथ बाहर लाता है और बताता है कि जब ज़ॉम्बीज का हमला शुरू हुआ तो हम यहाँ शूटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने इस जगह को शेल्टर में बदलवा दिया। यहाँ कोसुकी ने अपने आदमियों के साथ मिलकर यहाँ रहने वाले सभी आदमियों को किसी न किसी काम में लगा दिया होता है। यहीं अकीरा उसी कपल को भी देखता है जो कि उसके साथ बिल्डिंग में थे और वो लोग यहाँ बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन कोसुकी उस लेडी से प्रेगनेंसी की हालत में भी यहाँ काम करवा रहा था। फिर अकीरा को केंचो और शिजुका दिखते हैं और उन दोनों से भी यहाँ गुलामों की तरह काम करवाया जा रहा था। अकीरा उनके पास जाने वाला था, लेकिन कोसुकी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। कोसुकी अकीरा को दिखाता है कि यहाँ इन लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए ज़ॉम्बीज को ही रख रखा है, और जब खाने का ट्रक अंदर आता है तो एक आदमी तेज रिंग बजाता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी उसी तरफ चले जाते हैं और दूसरी तरफ से ट्रक अंदर आ जाते हैं और इन ज़ॉम्बीज की वजह से यहाँ कोई कुछ भी चुरा कर भी नहीं भाग सकता। अब यहाँ कोसुकी अकीरा को अपने साथ फिर से काम करने के लिए कहता है, जैसे अकीरा पहले ऑफिस में कोसुकी के लिए काम करता था, लेकिन अकीरा कहता है कि उसे उसकी बकेट लिस्ट पूरी करनी है। वो अब अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहता है, लेकिन कोसुकी से कहता है कि तुम्हारे दोस्त यहाँ बिल्कुल सेफ हैं, तो क्या तुम्हारी बकेट लिस्ट तुम्हारे दोस्तों से बढ़कर है? अकीरा जानता था कि बाहर खतरा है और यहाँ उसके दोस्त बिल्कुल सेफ हैं, इसीलिए अब अकीरा अपने दोस्तों को सेफ रखने के लिए कोसुकी के अंडर काम करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। इसके बाद हमेशा की तरह ही कोसुकी अकीरा से फिर से ज्यादा काम करवाता है और तो यहाँ के बाकी लोगों को काफी कम खाना दिया जा रहा था, जबकि कोसुकी और उसके साथी काफी अच्छा खाना खा रहे थे। और ये देखकर केंचो को गुस्सा आने लगता है, लेकिन उन्हीं अंकल के कहने पर केंचो शांत होकर बैठ जाता है, क्योंकि अगर इन्होंने कोसुकी के खिलाफ कुछ भी कहा तो कोसुकी इन्हें यहाँ से बाहर निकाल देगा और बाहर की जगह अभी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब यहाँ केंचो अपने खाने में से थोड़ा सा खाना उस लेडी को दे देता है ताकि उनका बेबी ठीक रह सके। फिर अगले दिन एक वर्कर जो कि ट्रक में खाना भरकर यहाँ लाने वाला था, उसी ट्रक में एक ज़ॉम्बी घुस जाता है, लेकिन वो वर्कर ये नहीं देख पाता। फिर जब वो ट्रक यहाँ आता है तो ज़ॉम्बी बाहर आकर उस आदमी को काट लेता है और अफरा तफरी में दूसरे ज़ॉम्बी भी अंदर आ जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज अंदर आकर सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज पानी के अंदर भी गिर जाते हैं और एक शार्क उन्हें खा जाती है। वहीं केंचो अकीरा से कहता है कि मैंने गाड़ी का टायर ठीक कर दिया है और हमने खाना भी ले लिया है, तो अब हम यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अकीरा को अब केंचो और शिजुका की चिंता थी,
वो जानता था कि केंचो और शिजुका यहाँ बिल्कुल सेफ हैं, इसीलिए अब अकीरा यहाँ से जाने से मना कर देता है और काम करने के लिए वापस चला जाता है। लेकिन फिर शिजुका अकीरा की उसी लिस्ट को पढ़ती है जो कि अकीरा ने बनाई थी। शिजुका समझ जाती है कि अकीरा हमारे लिए अपने सपनों को छोड़ रहा है, इसीलिए शिजुका केंचो के साथ अकीरा के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें हमारे साथ यहाँ से चलना होगा और अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करना होगा। मगर अब कोसुकी अकीरा की बकेट लिस्ट को शिजुका से छीनकर उसे बेकार करने लगता है। तभी अकीरा को गुस्सा आता है, वो कोसुकी से अपनी बकेट लिस्ट छीन लेता है और कहता है कि वो अब कोसुकी के लिए काम नहीं करेगा। अब तभी यहाँ भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज को देखकर इनका चीफ डरकर भाग जाता है। सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। केंचो, शिजुका और अकीरा मिलकर सभी लोगों को एक सेफ जगह पर लाते हैं। लेकिन तभी यहाँ एक शार्क आती है और उस शार्क ने ज़ॉम्बीज को खा लिया था, इसलिए वो शार्क भी अब ज़ॉम्बी बनने लगती है और उसके पैर भी निकल आते हैं। इस ज़ॉम्बी शार्क को देखकर ये सब यहाँ से भागते हैं। अकीरा को एक रूम दिखता है। सभी लोग शार्क से बचते हुए उस रूम में छुप जाते हैं, लेकिन उनका चीफ यानी कि कोसुकी बाहर ही फंस गया होता है और अब अकीरा कोसुकी को बचाने जाने का फैसला करता है। अकीरा को यहाँ वही डाइविंग सूट दिखता है जिसे पहनकर अकीरा सुपर हीरो बनना चाहता था। अकीरा अब उस सूट को पहनकर कोसुकी को बचाने जाता है। दूसरी तरफ कोसुकी के पीछे वही ज़ॉम्बी शार्क पड़ी होती है। वो ज़ॉम्बी शार्क कोसुकी को खाने वाली थी, लेकिन तभी अकीरा सुपर हीरो की तरह एंट्री मारकर उस शार्क के एक किक मारता है और कोसुकी को बचा लेता है। अकीरा शार्क को रोकता है। तभी कोसुकी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो और ज़ॉम्बीज को भी यहाँ बुला लेता है। फिर वो ज़ॉम्बीज कोसुकी के पीछे पड़ जाते हैं, मगर फिर यहाँ केंचो बाबा का बुलडोजर लेकर आ जाता है और ज़ॉम्बी शार्क पर चलाने जाता है। अकीरा कोसुकी को ज़ॉम्बी से बचाने जाता है। अकीरा ज़ॉम्बी से फाइट करके कोसुकी को बचाता है। कोसुकी यहाँ डरपोकों की तरह एक कोने में छुपकर बैठ जाता है। वहीं केंचो बाबा के बुलडोजर को शार्क पर चढ़वा देता है, लेकिन शार्क उसे रोक देती है। फिर केंचो उतरकर भागता है और शार्क को एक जगह पर फंसा देता है। वहीं ज़ॉम्बीज अकीरा को मार रहे थे। तभी यहाँ शिजुका आ जाती है। वो फोन में म्यूजिक प्ले करके उन्हें दूर फेंक देती है और ज़ॉम्बीज भी उस आवाज के पीछे पानी में कूदने लगते हैं। इससे सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये सब बच गए। केंचो ने बताता है कि उसने शार्क को भी एक जगह फंसा दिया है। अब तभी कोसुकी बाहर आता है और अकीरा से कुछ कहने लगता है, लेकिन तभी शार्क आकर कोसुकी को उड़ा देती है। अकीरा कोसुकी को देखने जाता है, लेकिन फिर शार्क अकीरा पर हमला कर देती है। तभी शिजुका 2 बैटरीज को जोड़कर उन्हें बताती है कि अगर हम इन बैटरीज से उस शार्क की नाक पर हमला करें तो वो शार्क मर जाएगी, क्योंकि शार्क का वो एरिया नाजुक होता है। अब तभी वो शार्क अकीरा पर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी केंचो वो बैटरीज अकीरा की तरफ फेंकता है और अकीरा उन बैटरीज को पकड़कर शार्क की नाक पर एक मुक्का मारता है, जिससे शार्क का खेल यहीं खत्म हो जाता है। अब यहाँ सभी लोगों की जान बच जाती है, लेकिन अब ये जगह भी सेफ नहीं थी, इसीलिए अब सभी लोग खूब सारा खाना लेकर अपनी गाड़ियों से यहाँ से निकल जाते हैं। अकीरा भी केंचो और शिजुका के साथ अपनी वीआर में बैठकर अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करने निकल जाता है। साथ ही अब केंचो और शिजुका भी उसमें अपने काम जोड़ते हैं। केंचो लिखता है कि उसे एक कॉमेडियन बनना है और सबको हंसाना है, और शिजुका लिखती है कि उसे एक डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचानी है। इसके बाद ये तीनों अपनी गाड़ी में यहाँ से चले जाते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्री सिंधी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।